नूश्की के अवाम के लिए सेहत के शोबे में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद हस्पताल की तामीर का काम अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ नूश्की और गिरद ओ नवा के बाशिंदों को सेहत की आलमी मेयार की सहूलियात मुयस्सर आएंगी, बल्कि इलाके के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। इस हस्पताल की सबसे बड़ी अहमियत इसका मकाम है। ये RCD शाहरा पर क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल बिलमुकाबिल वाक़ है। शहर के अंदर मौजूद मीर गिल खान नसीर टीचिंग हस्पताल तक पहुंचने में अक्सर कीमती वक्त ज़ाय हो जाता था, लेकिन अब शाहरा पर होने वाले हादिसात किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में जख्मियों और मरीजों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकेगी, जिससे कीमती जानों के ज़िया में नुमाया कमी आएगी। जदीद तरीन तिब्बी आलात से लैस ये हस्पताल जिला नूश्की में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है। मकामी आबादी ने इस मंसूबे को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे इलाके में सेहत के देरीना मसाइल हल होंगे। बलोचिस्तान में नौजवानों की कायदाना सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोयटा के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरियाब रोड में 2 तरबियती सेशंस मुनक़िद किए गए। महकमा अमूर नौजवानान के ज़ेरे एहतिमाम होने वाले उन सेशंस में सियासियात, तारीख़ और समाजियात से ताल्लुक़ रखने वाले 174 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में क़ियादत, खुद एतमादी और अमली महारतों को फ़रोग़ देना बताया गया है। ट्रेनर ग़ुलाम जिलानी ने मुख्तलिफ सरगर्मियों, ग्रुप वर्क और अमली मशक़ों के ज़रिए शुरका की रहनुमाई की, जबकि तालिबात की बड़ी तादाद ने भी फ़ाल हिस्सा लिया। शुरका के मुताबिक इस नौयत के तरबियती सेशंस तालीमी और अमली ज़िंदगी में रहनुमाई फ़राहम करते हैं और नौजवानों को मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करने में मददगार साबित हो सकते हैं। गवादर में सैयद ज़हूर शाह हाशमी की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में शजरकारी मुहिम के ऐलान को गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मुस्बत और माहौल दोस्त पेश रफ्त करार दिया है। तर्जुमान GDA के मुताबिक शहर को सरसब्ज़ और माहौलियाती तौर पर मुतवाज़िन बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी मुहिम जारी है, जिसमें पार्क्स, शाहराहे, खेल के मैदान और साहिली इलाके शामिल हैं। मैरियन ड्राइव और साहिल समंदर के अतराफ पौधे लगाने का मकसद शहर की खूबसूरती के साथ साथ तेज़ हवाओं से अलिफाने वाली रेत को सड़कों पर जमा होने से रोकना बताया गया है। GDA ने समाजी तंजीमों के साथ ताउन की यकीन दहानी कराते हुए दरख्तों की देखभाल को एक अहम चैलेंज करार दिया है। हुक्काम के मुताबिक आवारा और पालतू जानवरों की चराई से नए लगाए गए पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। इदारे ने शहरियों से अपील की है कि वो शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ में मुताल्लिका इदारों के साथ ताउन करे। कला अब्दुल्ला में नौजवानों में शहरी शऊर उजागर करने के लिए तरबियती सेशंस मुनक़िद किए गए। महकमा अमूर नौजवानान बलोचिस्तान के ज़ेरे एहतिमाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पीर अलीज़ई में होने वाले उन सेशंस में 165 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की, जहां उन्हें आइनी हुकूक, शहरी जिम्मेदारियों और जमहूरी अक़दार से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की गई। ट्रेनर बशीर अहमद ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए तलबा की रहनुमाई की, जबकि असातिज़ा ने प्रोग्राम को मुस्बत पेश रफ्त करार दिया है। हुक्काम के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को बाशुरूर और जिम्मेदार शहरी बनाना है, ताकि वो मुआशरे में मुअस्सिर किरदार अदा कर सके। ज़िले उस्ता मोहम्मद में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़े और जदीद मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती प्रोग्राम के तहत सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, जिसके ज़रिए शहर की अहम शाहराहों, दाखिली व खारजी रास्तों और हसास मकामात पर जदीद तरीन CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रमज़ान पलाल के मुताबिक इस मंसूबे के तहत एक मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा, जहां से पूरे शहर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ जराइम की रोकथाम करना है, बल्कि किसी भी हंगामी सूरत हाल या हादसे की सूरत में कानून नाफिज करने वाले इदारों के फौरी रद्द अमल को यकीनी बनाना भी है। अवामी हलकों ने इस मंसूबे को खुशाइन करार देते हुए सूबाई वज़ीर सरदारज़ादा फैसल खान जमाली का शुक्रिया अदा किया है। मकामी लोगों को उम्मीद है कि इस जदीद निगरानी के निज़ाम से उस्ता मोहम्मद में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद मुस्तहकम होगी और शहरी खुद को पहले से ज़्यादा महफूज महसूस कर सकेंगे। कल्लात में प्रिंस अब्दुल करीम खान हस्पताल में मरीजों को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात की फराहमी का सिलसिला तेज़ी से जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 4 मरीजों का कामयाब डायलिसिस किया गया, जिसके बाद रवां हफ्ते के दौरान इस मुफ्त सहूलत से मुस्तफ़ीद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 9 हो गई है। हस्पताल में न सिर्फ डायलिसिस बल्कि दीगर तमाम शोबों में भी मरीजों का बाकायदा मुआयना और इलाज जारी है।
तिब्बी माहिरीन की ज़ेर निगरानी मरीजों को तमाम ज़रूरी अद्वियात और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है ताकि इलाके के मकीनों को अब गुर्दों के इलाज और दीगर पेचीदा बीमारियों के लिए बड़े शहरों या दूर दराज इलाकों का रुख न करना पड़े। हस्पताल इंतज़ामिया और महकमा सेहत के इस इक़दाम से मकामी सतह पर सेहत के मेयार में नुमायाँ बेहतरी आई है। जदीद मशीनरी की मौजूदगी और अस्साफ की मेहनत ने क़ल्लात के अवाम के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात को उनकी दहलीज पर मुमकिन बना दिया है, जिससे गरीब और मुस्तहिक़ मरीजों को एक नई जिंदगी मिल रही है। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खारान में दूसरे सालाना ग्रेजुएशन प्रोग्राम का परवकार इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी डीईओ अहमद महर थे। तकरीब में एकेडमिक एडवाइज़र उमर फारूक मेंगल ने इदारे की 2.5 साला कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि साबिक वफाकी वज़ीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच के विजन और हुकूमत बलूचिस्तान के ताउन से ये इदारा आज एक रोल मॉडल बन चुका है। TF का बुनियादी मकसद न सिर्फ खारान बल्कि पूरे रख्शान डिवीज़न के नौजवानों और ख़वातीन को मुख्तलिफ फ़नून में हुनरमंद बनाकर रोज़गार के बाइज़्ज़त मौक़े फ़राहम करना है। मुक़र्ररीन का कहना था कि हमारी कामयाबी का असल मेयार उन नौजवानों को उनकी ज़िंदगी के मकासद तक पहुँचाना है ताकि वो माशी तौर पर मुस्तहकम होकर इलाक़े की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। मेहमान खुसूसी अहमद महर ने तालीमी और टेक्निकल शोबों में इदारे की खिदमात को सराहते हुए इसे नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर मेल और फीमेल कैंपस के कामयाब स्टूडेंट्स में तारीफ़ी असनाद तकसीम की गईं, जिससे तलबा में मज़ीद जोश व खरोश देखने में आया। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्वालिटी सर्कल का छठा अहम इजलास प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर कमाल अहमद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में डीन्स, डायरेक्टर्स और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान ने शिरकत की, जहां यूनिवर्सिटी में जारी क्वालिटी एश्योरेंस की सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इजलास के दौरान तमाम तालीमी प्रोग्रामों की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स की मंजूरी दी गई। इसके अलावा तालीमी प्रोग्रामों की तासीर और बेहतरी को जांचने के लिए खुसूसी असेसमेंट टीमें तश्कील दी गईं और इदारे की मजमूई कारकर्दगी की रिपोर्ट को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर कमाल अहमद ने इस मौके पर तमाम तालीमी और इंतज़ामी सरबराहान को हिदायत की कि क्वालिटी एश्योरेंस से मुताल्लिक तमाम उमूर को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि यूनिवर्सिटी की आलमी दर्जाबंदी और तालीमी साख को बरकरार रखने के लिए मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ग्वादर में ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी की जानिब एक तारीख़ी कदम उठाते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बख्टी ने पहले विमेन बाज़ार का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस बाज़ार में इब्तदाई तौर पर 14 दुकानें कायम की गई हैं, जहां मकामी ख़वातीन अपने कारोबार के ज़रिए रोज़गार कमाने के साथ साथ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगी। वज़ीर आला ने बाज़ार के दौरे के दौरान ख़वातीन दुकानदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और ये बाज़ार उनकी माशी शमूलियत का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। हुकूमत का आज़म है कि ख़वातीन को कारोबार के लिए साज़गार माहौल फराहम करके उन्हें कौमी धारे में शामिल किया जाए। सरफराज बख्ती ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन की भरपूर शमूलियत के बग़ैर पायदार तरक्की का ख्वाब अधूरा है, इसीलिए सूबाई हुकूमत ऐसे मंसूबों का दायरा-ए-कार दीगर अज़ला तक भी बढ़ाएगी। गवादर में ये इक़दाम न सिर्फ समाजी व इक़्तिसादी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा, बल्कि यहाँ की मेहनतकश ख़वातीन के लिए रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत भी बनेगा। जिला कोहलू का शहर उन दिनों कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, जहां जगह जगह फैली गंदगी ने न सिर्फ शहर का हुस्न खराब कर दिया है बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सफाई के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं, जिससे शहरियों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस अबतर सूरत हाल की वजह से मुख्तलिफ वबाई बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जो खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों के लिए शदीद खतरा बन चुकी हैं। अवामी हलकों का इल्जाम है कि म्यूनिसिपल अमला अमली काम के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद होकर रह गया है, जबकि गली महलों में कचरे की मौजूदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर आजम जान दोमर से पुरजोर अपील की है कि वो इस संगीन मसले का फौरी नोटिस लें और शहर में एक मौसर सफाई का निज़ाम कायम करें। अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो ये सूरत हाल किसी बड़े सेहत के बुहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अब वक्त है कि वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम
تقسیم کو یقینی بنا کر کوہلو کے عوام کو ایک صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کیا جائے۔ ضلع آواران کی تحصیل جھاؤ کا علاقہ گوکو آج بھی جدید دور میں تعلیم جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہے۔ علاقے میں اسکول نہ ہونے کے باعث درجنوں بچے علم کی پیاس بجھانے سے قاصر ہیں اور ان کا مستقبل تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان معصوم بچوں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے درد مندانہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں فوری طور پر اسکول قائم کیا جائے تاکہ وہ بھی پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکے۔ مقامی بچوں کا کہنا ہے کہ اسکول کی عدم موجودگی میں انہیں تو تعلیم ترک کرنی پڑتی ہے پھر میلوں دور کا کٹھن سفر طے کرنا پڑتا ہے جو ان کے بس کی بات نہیں۔ علاقہ مکینوں نے بھی اس سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے تعلیم دوست دعوے گوکو جیسے پسماندہ علاقوں میں کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ محرومی نہ صرف بچوں کے حق تعلیم کی خلاف ورزی ہے بلکہ پورے علاقے کی پسماندگی کا سبب بن رہی ہے۔ اہل علاقہ اور طلباء نے مشترکہ طور پر حکومت بلوچستان اور محکمہ تعلیم سے اپیل کی ہے کہ گوکو میں فوری طور پر اسکول کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اب بھی عملی اقدامات نہ کیے گئے تو یہاں کی نئی نسل جدید دنیا کے تقاضوں سے بہت پیچھے رہ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے وژن کے تحت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ کوئٹہ کی بیوٹمز یونیورسٹی میں محکمہ امور نوجوانان کے زیر اہتمام ایک روزہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ سیشن کا کامیاب انعقاد کیا گیا جس میں 162 طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ اس تربیتی سیشن کا مقصد نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے۔ سیشن کے دوران ماہر ٹرینر رضوانہ ایوب نے طلباء کو جدید عملی اصولوں، ویڈیوز اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے لیڈرشپ کے گر سکھائے۔ طلباء نے نہ صرف اپنے پسندیدہ لیڈروں کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا بلکہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے کا موقع بھی حاصل کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ نوجوان صوبے کی ترقی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کی درست سمت میں رہنمائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان یوتھ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت شروع کیا گیا یہ سلسلہ صرف کوئٹہ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اسے صوبے کے تمام اضلاع تک پھیلایا جائے گا۔ اس جامع پروگرام کے ذریعے 11,000 سے زائد نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ معاشرے کے فعال اور بااثر قائد بن سکے۔ حکومت بلوچستان کے اس اقدام کو تعلیمی اور عوامی حلقوں میں بے حد سراہا جا رہا ہے۔